किष्किंधा का महाबली राजा बाली, जिसके गले में इंद्र से प्राप्त वह अद्भुत स्वर्ण हार था जो सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेता था, अपनी गदा के साथ जहां कदम रखता धरती थर्रा उठती थी। रावण जैसा अतुलनीय राक्षस भी उसके नाम से कांपता था। विजय, सामर्थ्य और वरदानों के इस नशे में बाली को लगने लगा था कि अब उसे तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल रहा था। एक दिन रावण, जो तीनों लोकों को जीत लेने के बाद भी वानरों से संभावित मृत्यु के भय में था, पुष्पक विमान से सीधे समुद्र तट पर पहुंचा जहां बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण ने युद्ध का ऐलान किया, सोचकर कि वह बाली को आसानी से हरा देगा, लेकिन बाली मुस्कुराया, अपना रूप बढ़ाया और रावण को पल भर में अपनी बाईं आंख में दबा लिया। एक दिन, 2 दिन, महीनों तक, पूरे 6 महीने रावण उसकी बगल में पिसता रहा, कूदों में, दौड़ में, पर्वतों की टक्करों में, समुद्र तटों की लहरों में। अंततः रावण रो रो कर दया की भीख मांगने लगा और बाली ने दया कर उसे मुक्त कर दिया। रावण को परास्त करने के बाद बाली का अभिमान चरम पर पहुंच गया। वह हर जगह घोषणा करने लगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अजेय हूं। जामवंत जी से यह सब देखा न गया। वे बोले, हे बाली, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, पर हनुमान की शक्ति के आगे कुछ नहीं। यह सुनते ही बाली ठहाका मारकर हंस पड़ा। हनुमान, जो पहाड़ियों की गुफाओं में राम राम जपता रहता है, उससे मेरी तुलना? अभिमान से भरा बाली गदा पटकते हुए हनुमान जी को खोजता हुआ उस शांत वन तक पहुंचा जहां पवन पुत्र ध्यानमग्न राम राम जप रहे थे। बाली की गर्जना ने समूचे जंगल की शांति चीर दी। हे हनुमान, सामने आओ, आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। हनुमान जी ने पहले तो अनसुना किया, पर जब बाली उनके निकट आकर अपमानजनक स्वर में बोला, वानर, युद्ध करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, तब हनुमान जी ने धीरे से नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, हे वानर राज, आप वीर हैं, पर निर्दोष वृक्षों और पर्वतों पर बल क्यों दिखा रहे हैं? बाली इस विनम्रता से और भड़क उठा, मुझे ज्ञान मत दो, चलो युद्ध करो। यही क्षण था जब हनुमान जी का शांत मुख तेज से धधक उठा। उन्होंने युद्ध स्वीकार कर लिया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, क्योंकि यह युद्ध साधारण नहीं, 2 महाशक्तियों का टकराव था। युद्ध का दिन आने से पूर्व स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम पूर्ण शक्ति से युद्ध करोगे तो बाली भस्म हो जाएगा और श्री राम की भविष्य की लीला बाधित होगी। अपनी 90% शक्ति राम के चरणों में समर्पित कर दो। हनुमान जी ने आज्ञा स्वीकार की। अब वे अपनी कुल शक्ति के केवल 10% के साथ युद्ध भूमि पहुंचे। जैसे ही बाली ने उन्हें देखा, उसका स्वर्णहार सक्रिय हुआ। हनुमान की शक्ति का आधा भाग यानी केवल 5% बाली के अंदर प्रवाहित होने लगा, लेकिन यह 5% भी उसके शरीर के लिए असहनीय था। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा, नसें फटने लगी, आंख नाक कानों से रक्त बह निकला। वह पीड़ा में चीख उठा, यह कैसी शक्ति है? तभी आकाश में गर्जना हुई और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बाली, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अभी भागो। हनुमान की यह छोटी सी शक्ति भी तुम्हारे शरीर को चूर चूर कर देगी। डर से कांपता हुआ बाली पलटा और पागलों की तरह सैकड़ों मील भागता रहा, जंगलों से, नदियों से, पर्वतों से, जब तक कि वह दम तोड़कर गिर नहीं पड़ा। होश आने पर ब्रह्मा जी फिर उसके सामने थे। बाली, ये सिर्फ 5% शक्ति थी। सोचो, अगर हनुमान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आते, तुम एक पल भी जीवित न रहते। अहंकार का आवरण चकनाचूर हो गया। बाली की आंखें नम हो उठी। वह तुरंत हनुमान जी के पास लौटा, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा को जान ही न सका, मुझे क्षमा करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।